सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके टीलेट थर्ड सेमेस्टर के 7वें पेपर यानी कि संस्कृत के क्वेश्चन नंबर 81 से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चंस की जो सीरीज है आपकी, उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने 2 पार्ट में देख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन अब बचे हुए हैं, सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से, और ये पार्ट 3 है, यानी कि 3 पार्ट में आपके सारे के सारे जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 है, जो कि यहाँ पर इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 81 आपके सीरीज में शुद्ध वाक्य है। ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, ज्ञानात बिना न मुक्ति, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राइट आंसर है ज्ञानम बिना न मुक्ति, यानी कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है, चतुर्विंशति का अर्थ है 24, 80, 16 या 124। तो विंशति मतलब 20 और चतुर मतलब 4। तो ये 20 और 4 कितना हो गया? 24 हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जो है 24 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है? तो भविष्य काल के लिए दोस्तों संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं लिट लकार का, वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं, भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं, और लोट लकार आज्ञा या चाहिए के अर्थ में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, हरिहरों में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, या द्वंद्व समास। दोस्तों हरिहरों में हरि और हर, इस तरीके से हरि और हर को मिला करके हरि हरो हुआ है, हरि और हर को मिला करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों इक्वल, जैसे भाई बहन हुआ, माता और पिता, भाई और बहन। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास होता है ना, तो इसमें भी क्या होगा? द्वंद्व समास ही होगा। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 85 है, नवरत्नम में कौन सा समास है? तो 9 यहाँ पर संख्या आपको दिख रही है, 9 रत्न, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, लंबोदर में कौन सा समास है? अब ध्यान से देखिए, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। इसमें होना चाहिए बहुब्रीहि समास, लेकिन बहुब्रीहि समास कहीं दिया ही नहीं। ऑप्शन में तत्पुरुष दिया, कर्मधारय दिया है, द्वंद्व दिया है, द्विगु दिया है। द्विगु तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या तो लिखी नहीं है 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से, तो द्विगु तो होगा नहीं, और द्वंद्व भी नहीं होगा। लंबा उदर है यहाँ पर, और तो बीच में आ नहीं रहा है। तत्पुरुष भी नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, लंबोदर, लंबा उदर, यानी कि विशेषता बताई जा रही है उदर की या पेट की। लंबा उदर, लंबा है पेट जिसका, अर्थात भगवान गणेश। लेकिन यहाँ पर देखिए लंबा, यहाँ पर लंबाई क्या है? किसी व्यक्ति की विशेषता बताती है ना, कि कोई लंबा है, चौड़ा है, पतला है, दुबला, ये सब क्या है? विशेषता। तो किसी अंग की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। और जहां पर विशेषण और विशेष की बात होती है, जैसे महाकवि मतलब महान कवि, तो जहां पर किसी की विशेषता बताई जाती है वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब बहुब्रीहि इसमें नहीं है, इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं? कर्मधारय समास लगा रहे हैं। और कर्मधारय समास भी सही है, क्योंकि यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है उदर की या पेट की। पेट कैसा है? लंबा है। क्वेश्चन नंबर 87 है, बालक का चतुर्थी विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा। बालक शब्द रूप, नदी शब्द रूप, गुरु, बालिका, सारे के सारे शब्द रूपों को मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। तो जिनको भी बालक का चतुर्थी विभक्ति में प्रथम वचन याद होगा वो आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस में बालकाय, बालकात, बालकिन और कोई भी नहीं दिया है। तो बालक का जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं दोस्तों, तो बालकाय, बालको, बालका, ये प्रथमा विभक्ति हो गया। फिर द्वितीय विभक्ति में आएंगे तो बालकम, बालको, बालकान। फिर तृतीय विभक्ति में आएंगे तो बालकेन, बालकेभ्याम, बालकई। और फिर चतुर्थी विभक्ति में आएंगे तो बालकाय, बालकेभ्याम और बालकेभ्य। तो बालकाय, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जो है बालकाय, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज सारे शब्द रूपों को याद कर लीजिए, और इसमें अगर आपने याद किया है तो 1 नंबर आपका फिक्स है। और बहुत ही आसान भाषा में मैंने पूरी क्लासेस में बहुत आसान तरीका बताया है, सिखाया है याद करने का। तो अगर आप लोग उसको देख लेंगे एक बार, तो बहुत ही आसानी से संस्कृत में बहुत अच्छा नंबर लेके आ पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 88 है, इसमें से नपुंसक लिंग कौन है? बालक, एते, नदी या फिर सर्वा। तो इसमें से कौन सा है जो नपुंसक लिंग है? ना तो स्त्रीलिंग है ना तो पुल्लिंग है, यानी कि वो नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर बालक, नदी, सर्वा ये तीनों ही क्या है? ये नपुंसक लिंग नहीं है, लेकिन जो एते है ये नपुंसक लिंग है। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, पितु किस विभक्ति व वचन का रूप है? जो पितु है ये किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो इसके लिए हमें पितृ शब्द रूप पढ़ना पड़ेगा, या हम कहें पिता शब्द रूप हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर पितु किस में आएगा? पितु कौन सी विभक्ति और वचन में आएगा? तो यहाँ पर अगर हम रूप पढ़ते हैं, पिता का पिता, पितरो पितर प्रथमा विभक्ति, पितरम पितरो पितृन द्वितीय विभक्ति, पित्रा पितृभ्याम पितृभि ये तृतीया विभक्ति, फिर चतुर्थी विभक्ति में आएगा पितरे पितृभ्याम पितृभ्य, और पंचमी में आएगा पितु, और ये दोस्तों है एक वचन। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन ऑप्शन नंबर सा में दिया हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, धेनो का विभक्ति और वचन बताइए। धेनो प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन। दोस्तों जो धेनु शब्द रूप है, इसमें जब हम पढ़ेंगे इसको तो धेनु धेनु धेनवा इस तरीके से पढ़ते पढ़ते जब हम सप्तमी विभक्ति में आएंगे तो सप्तमी विभक्ति और एक वचन में जब हम आएंगे तो हमें धेनो मिलेगा। ठीक है, धेनो मिलेगा। और यहाँ पर देखिए षष्ठी विभक्ति भी दिया, लेकिन षष्ठी विभक्ति में धेनो है। ठीक है, इसके आगे विसर्ग भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर विसर्ग वाला तो पूछ नहीं रहा, तो षष्ठी विभक्ति नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। सप्तमी विभक्ति में सेम यही लिखा हुआ है धेनो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सीरीज में गलत दिया है, यहाँ पर आंसर ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, वारी शब्द के तृतीय एक वचन में चुनकर सही रूप लिखिए। तो वारी शब्द रूप अगर हम पढ़ते हैं तो वारी वारिडी वारिडी, वारी वारिडी वारिडी ये प्रथमा और द्वितीय सेम टू सेम है। वारिड़ा ये तृतीय विभक्ति एक वचन में वारिड़ा ही आता है, तो ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, सर्व शब्द का सर्वेशाम रूप बनता है। तो सर्वे सर्वो सर्वे इस तरीके से दोस्तों इसका रूप चलता है, और जो सर्वेशाम है ये आता है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। तो यहाँ पर केवल विभक्ति पूछा है, तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पर ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, पश्यामी शब्द रूप किस लकार का है? तो पश्यति पश्यता पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथ पश्यत, पश्यामि पश्याव पश्यामा। तो ये दोस्तों है सिंपल सा लट लकार का, ऑप्शन नंबर आ जो है ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, भवनम में संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या यण संधि। तो भवनम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है भोधन अनम भवनम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर स है अयादि स्वर संधि, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 95 पर बढ़ते हैं आगे। वसुधैव में कौन सी संधि है? दोस्तों जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे वसुधैव का, तो वसुधा धन एव होगा और ये वसुधैव हो जाएगा, और इसमें है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं, भ्रातरों में कौन सा समास है? समाहार समास, एक शेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कोई भी नहीं। तो दोस्तों भ्रातरों मतलब भाई बहन, यहाँ पर तो भाई बहन जो है यहाँ पर ये हो जाएगा द्वंद्व समास, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ एक शेष द्वंद्व समास में आएगा ये। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? भाई बहन, माता पिता, जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, पुत्र और पुत्री, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, विद्याधनम में कौन सा समास है? तो विद्याधनम तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि विद्याधनम यानी कि जो धन है वो विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, विद्या क्या अपने आप में एक विशेषता है, जो धन है वो विद्या से आता है, तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है विद्या रूपी धन है, जो व्यक्ति के पास क्या होती है? हर व्यक्ति के पास अनमोल होती है, इसको ना तो कोई चुरा सकता है ना तो आपसे कोई छीन सकता है। तो इस तरीके से इसमें हो जाएगा, ये क्या है? विशेषण और विशेष्य की बात यहाँ पर हो गई, तो ऑप्शन नंबर 7 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 98 है बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? 2, 6, 7 या फिर 8। तो जो बहुब्रीहि समास है इसके दोस्तों अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो है वो बहुब्रीहि समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। इसमें व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, तुल्य भोग बहुब्रीहि समास और व्यतिहार बहुब्रीहि समास आते हैं। तो इसमें कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है। और अगर हिंदी की बात करें हम तो उसमें भी आपको 5 तरीके के बहुब्रीहि समास मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आप लोग इस पर कमेंट करिएगा आपके अनुसार इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया संस्कृत में यहाँ पर 4 और हिंदी में आप देखोगे तो आपको कहीं कहीं 5 भी मिलेगा अगर आप सर्च करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 99 है निर्मच्छिकम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। तो निर्मक्षिकम में दोस्तों होगा अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 100 है चंद्रशेखर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। तो चंद्रशेखर यानी कि चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शंकर की बात हो रही है और जब कोई तीसरा अर्थ देता है शब्द मिल करके तो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है त्रिलोचन में समास है। त्रि यानी कि यहाँ पर संख्या 3 आ रही है और यहाँ पर बहुब्रीहि समास दिया नहीं हुआ है ऑप्शन में, क्योंकि 3 लोचन किसके पास है? 3 आंखें किसके पास है? भगवान शिव के पास है। तो त्रिलोचन यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर 3 संख्या को देखते हुए हम कहाँ पर जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आ पर द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर संख्या है। क्वेश्चन नंबर 102 है यशोधरा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। दोस्तों यशोधरा यानी कि यश को देने वाली, और भगवान श्री कृष्ण जिनको माँ कहते थे, मैया यशोदा कहते थे ना, तो ये यशोदा जी वही है। तो यहाँ पर यशोधरा यानी कि यश को देने वाली, यानी कि यश ही है धन जिसका, अर्थात यशोदा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा जो है ऑप्शन बहुब्रीहि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है समुद्रम में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी या फिर द्वंद्व समास। समुद्रम में दोस्तों पूछ रहा है द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या द्वंद्व समास। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यहाँ पर समुद्र सिर्फ आप समझिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है निम्न में से स्वर का भेद नहीं है? दीर्घ, हरस्व, प्लुत। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, दीर्घ स्वर, हरस्व स्वर, प्लुत स्वर, अंतस्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है स्वर कहलाते हैं, स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है अस्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो अंतस्थ जो अस्पर्श व्यंजन है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो 5 वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि स्वरों को अच और व्यंजनों को हल कहते हैं। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है ट वर्ग के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो कंठ, तालु, मूर्धा। कंठ, तालु, मूर्धा। तो जो का वर्ग है उसका कंठ होता है, च वर्ग का तालु होता है, ट वर्ग का मूर्धा होता है। तो यहाँ पर देखिए ट वर्ग के व्यंजन किसमें आते हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो का से लेकर के यहाँ पर देखिए का वर्ग से लेकर के यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया पा वर्ग तक के ये पांचों के पांचों वर्ग जो हैं टोटल 25 व्यंजन हैं और ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और यहाँ पर मैंने इनका उच्चारण स्थान आप लोगों को बता दिया है। ठीक है ये तो ये टोटल स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों में या, रा, ला, वा आते हैं और ऊष्म में तीनों शा और हा आता है। क्वेश्चन नंबर 110 है व वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ तालु या मूर्धा। तो जो व वर्ड है इसका जो उच्चारण होता है दोस्तों वह होता है वकारस्य दंतोष्ठ, यानी कि ऑप्शन आ जो है दंत और ओष्ठ। जब हम व बोलते हैं व बोल के आप देखोगे तो आप देखोगे दांतों का यूज हो रहा है और आपके होठों का यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 111 है दंत किसका उच्चारण स्थान है? तो दंत फा, ट, ल,
ऋतु लसा नाम दंता, यानी कि त वर्ग के सारे वर्ण और ल जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा। तो ऑप्शन सा जो है ल, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, ज वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, च छ ज झ चारों का क्या है, तालु है। तो ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु। क्वेश्चन नंबर 113 है, य वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, य वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। इचु यशा नाम तालु, तो इसमें य भी आ जाता है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। आप यह बोल के देखिए, आप देखोगे आपकी जीभ आपके तालु में जा करके सट रही है। क्वेश्चन नंबर 114 है, कंठ तालु से उच्चारित होने वाले कौन से वर्ण हैं। तो दोस्तों देखिए, कंठ तालु और कंठ ओष्ठ, तो ओ और औ जब आप बोलोगे तो ये कंठ ओष्ठ में आएगा, लेकिन ए और ए आप बोलोगे तो ये कंठ तालु में आएगा। तो कंठ तालु ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, पठेत किस प्रकार किस लकार का रूप है। जो पठेत है ये किस लकार का रूप है, तो पठेत दोस्तों ये विधिलिंग लकार का रूप है। क्वेश्चन नंबर 116 है, पंचमी विभक्ति में कारक का चिन्ह होता है ने, को, पर, या, से, अलग के अर्थ में। तो पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक और अपादान कारक में अलग होने का बोध होता है। तो ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117 है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होगा के, लिए, पर, को या फिर से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, के लिए। क्वेश्चन नंबर 118 है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान कारक, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, तृतीया विभक्ति कौन सी होती है, तो कर्ता कर्म करण कारक। तो करण कारक यहाँ पर ऑप्शन आ में दिया हुआ है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 120 है, उल्लूकाय तमह रोचते, यानी कि उल्लू को जो रात है वो अच्छी लगती है क्योंकि रात में उसको दिखाई देता है। इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तम उलूकाय, उलूकाय तमह रोचते। तो उलूकाय में इसमें कौन सी विभक्ति है, उलूकाय में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या फिर षष्ठी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। जहां पर किसी को कोई चीज अच्छी लगती है वहां पर चतुर्थी विभक्ति होता है, रोचते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 है, स हरे कूप्यति, हरे शब्द में कौन सी विभक्ति है, तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी या फिर पंचमी। और जहां पर कोई किसी पर क्रोध दिखाता है या गुस्सा दिखाता है वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ऑप्शन सा जो चतुर्थी विभक्ति राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, तिलेशु में प्रयुक्त विभक्ति है तृतीया, पंचमी, प्रथमा या सप्तमी। तो यहाँ पर देखिए तिलेशु में दोस्तों सप्तमी विभक्ति, यहाँ पर स में छोटा ऊ की मात्रा अगर आपको दिखती है तो आप समझ जाया करिए मैक्सिमम में सप्तमी विभक्ति ही होती है। क्वेश्चन नंबर 123 है, क्रोधात में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी या फिर षष्ठी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति। क्रोधात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 124 है, संस्कृत भाषा में कितने यम है, 12, 10, 4 या फिर 5। तो संस्कृत भाषा में टोटल दोस्तों 4 यम है, तो ऑप्शन नंबर सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं, संस्कृत भाषा में वर्णों के कितने भेद हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि संस्कृत भाषा में वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 126 है, आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है। आजीवनम, आजीवनम, प्रतिदिन, इन सब में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। 2019 में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 127 है, अगच्छत रूप है। अगच्छत कौन सा रूप है, प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का या प्रथम और मध्यम पुरुष का। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, प्रथम पुरुष का। क्वेश्चन नंबर 128 है, सर्वनाम शब्द इनमें से कौन सा है, पुस्तकम, अरण्यम, सर्वेश या अश्वम। पुस्तकम किताब, अरण्य जंगल, अश्व घोड़ा। ये तो यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम नहीं बल्कि संज्ञा है, लेकिन सर्वेशु सब ये सर्वनाम है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 129 है, नद्याः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। अब अगर नदी शब्द रूप आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जो नद्याः शब्द है ये षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पीताम्बर, पीताम्बर जो यहाँ पर है ये पीताम्बर किसके लिए प्रयोग होता है? भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है और इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बहुव्रीहि समास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 पर आते हैं, पितरों में कौन सा समास है? तो पितरों माता च पिता च, माता और पिता, यानी कि इसमें क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए अपने संस्कृत के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की पीडीएफ चाहिए, आपको राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ चाहिए, हर विषय का चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद किस तरीके से इससे आगे की जो प्रक्रिया है वो इस नंबर पर हम आपको बता देंगे। तो आप लोग प्लीज जरूर कांटेक्ट करिए अगर आप चाहते हो कम से कम समय में अपनी तैयारी बेहतर करना, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक, सारे विषयों की वीडियोस के लिंक, राजन सीरीज, पवन सीरीज की लिंक और सारे विषयों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक मिल जाएगी। तो सारे विषयों को देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।